हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल पूरा डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर देखते हैं पूरा खिचड़ी पकी हुई है। अभी मैंने एक ट्रेड लिया है। इस ट्रेड पे मैंने मल्टीपल ट्रेड लगाई थी इस वाली कैंडल पे, ठीक है। इसका रीज़न बताती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए दो बार कई बार यहाँ पर सेलर्स रिट्रेसमेंट बन रहे थे, है ना। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक आपकी ट्रेड लगाई थी, है ना। अब यहाँ पर इसने एक हैमर कैंडल को भी ब्रेकआउट किया है। ऊपर से ये जो पीछे लोअर लो है उसको भी ऊपर क्लोज करी, तो इसलिए यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है ना। अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है। ओवरऑल इसको जाना अभी टारगेट अभी इसका डाउन ही है ना। ये बन सकती है एक ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया है। तो जब भी रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बनेगी तो वहाँ से बायर्स ही आएंगे। सो इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। सेवन 700 का राउंड नंबर भी है। 700 के राउंड नंबर को ब्रेक किया, इसलिए ये रेड कैंडल आई है ना। अगेन उसको ब्रेक किया जा रहा है। सो मैं यहाँ पर एकदम रेडी हूँ। गिप अप किया है, एक सेकंड, गिप अप क्यों किया है देख लेती हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं दिख रहा है जिसको इसने स्किप किया है। ये गैप अप इसने सेलर्स ने किया है, क्योंकि बायर्स को कोई ज़रूरत ही नहीं है गैप अप करने का। इतना रिजेक्शन है तो भी बायर्स अपने आप अपनी कैंडल बना सकते हैं, लेकिन ये गैप अप सेलर्स ने किया है। सो वेट कर लेते हैं। अगर ये 700 के ऊपर रही तो मैं डेफिनेटली एक कॉल की ट्रेड लगाऊंगी। यहाँ पर फंसी हुई मार्केट है ना, ऐसे मार्केट पे आपको ट्रेड ही नहीं करना है। मैं अब की ट्रेड लगाऊंगी। यहाँ पर 2-3 ट्रेड लगा देती हूँ। मैंने 3 ट्रेड लगा दी है। मेरा साफ रीज़न है। देखिए इसने गैप डाउन किया है। गैप डाउन भी कहाँ पर किया है, 702 पर। 700 के ऊपर में ही गैप डाउन है ना। सो इसलिए मैंने यहाँ पर एक 3 अप की ट्रेड लगाई है। मैं आज कंपाउंडिंग नहीं करूँगी, है ना। आज सिंपल अपन ट्रेड करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। 10 से 20 हज़ार प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एग्ज़िट हो जाएंगे मार्केट से। सो कितना भी कैंडल नीचे जाइए, कैंडल अप की ही बनेगी, क्योंकि इसने 700 का 2 बार ब्रेकआउट किया है ना। और उसी के ऊपर इसने जो गैप डाउन है वो भी 700 के ऊपर ही है। तो डेफिनेटली ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी। लास्ट में बायर्स की एंट्री हो रही है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, मेरे 1 ट्रेड, आई थिंक 2 ट्रेड मेरे लॉस है। ओनली मेरा 1 ट्रेड लॉस हुआ है, 2 ट्रेड मेरे विन हो गए, है ना। मैं चार्ट चेंज करना चाहूँगी। रियल मार्केट पे देखते हैं क्या चल रहा है। पूरा डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर लो के नीचे लो लग चुका है, लो के नीचे लो नहीं लग पाया, यहाँ से कैंडल ऊपर जा रही है। सो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे। स्ट्रॉन्ग सेलर्स है की एंट्री 20 को सपोर्ट बना रहे हैं बायर्स। पिछले बार भी 20 को सपोर्ट बनाए थे। एट द एंड 20 पर ही इसकी क्लोजिंग हो गई। कंप्लीट सपोर्ट है ना, तो फिर भी ट्रेंड डाउन है, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती यहाँ से।
लोअर लो से इसके वीक से इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली। देखते हैं क्लोजिंग कहाँ करती है, उसके हिसाब से अपन ट्रेड लगाएंगे। यहाँ पर एक लोअर लो में मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बना हुआ है 318 पर रुका जा रहा है। 318 से ऊपर रखने की कोशिश। 320 फ्रेंड्स, अगर थोड़ा नॉइस आएगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड में लगाना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाए। मैंने यहाँ पर एक 2 ट्रेड मैंने डाउन की लगा दी है। मेरा इसका रीज़न सिंपल है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है और बायर्स अपने वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, है ना। और इसकी क्लोजिंग भी देखिए, ऐसे कुछ लेवल पर तो नहीं है बट एक सपोर्ट एरिया पर है। और सपोर्ट से कौन आते हैं? बायर्स आते हैं। लास्ट तक देखते हैं कैंडल क्या बनती है। मेरे ख्याल से तो इसको रेडी बनना चाहिए क्योंकि अपने वीक को ये ब्रेक नहीं कर पाई, है ना। और कैंडल यहाँ तक आई थी सपोर्ट लेने के लिए, मतलब इस कैंडल में सेलर्स थे तो इस कैंडल में भी सेलर्स को आना चाहिए। एट लास्ट देखते हैं, एट लास्ट ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। अब क्या है, इसने मोमेंटम बना दिया है 3 कैंडल्स का, है ना। लेकिन तो भी मैं यहाँ पर 5 ट्रेड्स मैंने लगा दिए। मेरे 2 ट्रेड्स जो लॉस हुए थे, 3 ट्रेड्स, वो रिकवर हो जाएगा। अब भी देखिएगा ये डेफिनेटली एक ग्रेट कैंडल बनेगी। आई एम डैम श्योर इस कैंडल पे, क्योंकि ये जो 3 कैंडल आई है ना, अपने वीक को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर सेलर्स वीक है, बायर्स वीक है, सेलर्स भी वीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस कैंडल पे एक कैंडल तो कम से कम सेलर्स अपना बना ही सकते हैं। सो इसलिए मैंने 5 ट्रेड्स डाउन ऑप्शन के लिए लगा दी है और मुझे कंफर्म पता है ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी। सो अगर लॉसेस होते हैं, देखिए लॉसेस तो कॉमन है, मार्केट में होंगे ही होंगे, है ना। ऐसा कोई भी इंसान है जिसका लॉस ना हो, तो वो अपने लॉस को कैसे रिकवर करता है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने अब भी लॉस हुआ है मेरा 3, मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया और मैं प्रॉफिट में भी हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट चेंज करते हैं, दूसरा मार्केट, क्योंकि ये फंसी हुई मार्केट है, इसका कुछ टारगेट ही नहीं है। इसका टारगेट है हाई के ऊपर हाई लगाना। अभी तो इसने अपने लोअर हायर लो को भी ब्रेक नहीं किया, तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है ना। डब्ल्यू भी बना के कैंडल ऊपर जा रही है। सो देखते हैं, अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो उसके अगली भी डेफिनेटली ग्रीन बन जाएगी। सॉरी, यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल भी है ना। सो मैं तैयार हूँ, लेकिन इसने गेप अप क्यों किया यार, देखते हैं रीज़न। अच्छा ठीक है, मैं रेडी हूँ क्योंकि ये श्योर है, श्योर, इससे श्योर ट्रेड आपको नहीं मिल सकती। सो मैंने मल्टीपल ट्रेड तो लगाई है बट लगी क्यों नहीं है। इसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखिए मैंने जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना, इसकी अपर वीक है और इसकी अपर वीक को इसने स्किप किया है। सो ये श्योर है। श्योर है, तभी मैंने इतने मल्टीपल ट्रेड लगाई है। सो रिजेक्शंस आना शुरू हो गया है सेलर्स का 61, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोज करेगी मुझे पता है। एट द एंड ये मेरी ट्रेड विन हो गई है। यही आज मैं प्रॉफिट में हूँ। सो अब देखते इसने क्यों गेप अप किया। मुझे कोई रीज़न नहीं है, यहाँ पर ये रेड कैंडल बन सकती है नो डाउट, बट हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे।
क्योंकि जब भी गैप अप होता है तो वो अपने रेजिस्टेंस के पास हो जाता है ना, तो वहाँ से सेलर्स की कैंडल बन सकती है। और इस प्रीवियस कैंडल में भी हमने देखा था कि सेलर्स थे स्ट्रॉन्ग। सो एक लास्ट ट्रेड करेंगे और देन एग्जिट हो जाएंगे। हमारा आज का प्रॉफिट जितना हमने सोचा था 10 से 20 हज़ार, उतना हमारा आराम से हो गया है। सो अगर देखिए सिर्फ मुझे 10 मिनट्स हो रहे हैं ना, 10 मिनट्स में मेरे इतने अच्छे प्रॉफिट हो गए, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसके अपर वी के ऊपर अगर ये रहा ना, तो मैं डेफिनेटली एक अप के लिए जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर इसने गैप अप फिर कर दिया है। गैप अप इसने किया, इसी को ब्रेक करने के लिए किया है, लेकिन यहाँ पर श्योर नहीं हम कि यहाँ पर ये ब्रेक ही करेगी, है ना। तो भी मैं एक ट्रेड मैंने लगा दी है, और लॉस भी होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है हमको। मैंने यहाँ पर इसलिए लगाई क्योंकि इसको ब्रेक करना चाहती है। माना कि ये अप ट्रेंड है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट गई हूँ, लेकिन मैंने अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखी है। सो देखते हैं, अगर ये लॉस हो जाती है तो आपको भी इसको याद रखना है कि कभी भी हमको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करनी है ना। क्योंकि हमको नहीं पता कि सेलर्स आएंगे तो क्या वो लेवल को ब्रेक ही कर देंगे, क्योंकि इतने जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है तो फिर, है ना, सेलर्स के साथ जाने में बहुत रिस्की है। यहाँ पर फिर 5 सेकंड का चार्ट में देखते हैं, सेलर्स अपने ही वीक पे तो मर गए हैं। थोड़ा सा मुझे नीचे आया तो मैं आपके लिए साथ चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें हाई के ऊपर हाई तो लग गया है, 1 और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, लेकिन मैंने 5 सेकंड का चार्ट देखा है, सेलर्स भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। सो ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन नहीं बनेगी तो छोटा मोटा ग्रीन बनेगी। देखिए यहाँ 5 सेकंड के चार्ट में कितने सेलर्स वीक हो गए हैं। सो मेरा यहाँ पर जो 1 लॉस था वो रिकवर हो गया। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सो प्लीज़ मेरा कंटेंट या मेरा नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ, आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा होगा। आई नो आपको पसंद आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रियल नॉलेज दे रही हूँ, रियल प्राइस एक्शन, मार्केट कैसे बिहेव करती है उसके ऊपर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे कमेंट करना, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। शेयर करना, लाइक करना। ओके, बाय बाय।